चाचा नीतीश इस बार प्रचंड जीत के बाद लगता है कुछ ज्यादा ही उत्साह में है। जब खजाना चुनाव से पहले सबके लिए खोल दिया तो शिक्षकों को कुछ नहीं दिया था, लेकिन इस बार जब प्रचंड जनादेश मिला है तो अधिकारियों ने कह दिया कि आपने शिक्षकों को काफ़ी कम से 4,000 रुपये से लेकर यहाँ तक पहुँचा दिए। तब भी पर शिक्षकों की मांग है कि हमारी मांग ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जबकि सरकार हर काम कर रही है। तो शिक्षकों के लिए क्यों न कुछ ठोस कर दिया जाए, और यह आइडिया नीतीश कुमार को बहुत पसंद आया है। क्योंकि हम आपको चुनाव से पहले भी बता रहे थे और आज भी बता रहे हैं, ये नीतीश के लिए आखिरी पारी है। ये आखिरी बार सीएम बने हैं नीतीश जानते हैं कि इसके आगे फिर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी विरासत को भी इसी कार्यकाल में सौंपेंगे। बेटे के लिए बेटे की तैयारी है, लेकिन वंशवाद के खिलाफ करते रहे हैं नीतीश, लेकिन लगता है अब राजी हो गए हैं। आपको लग रहा होगा कि हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी पर आ गए, लेकिन हाँ, जानकारी कुछ ऐसा ही है। शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने वाले हैं और उनके किचन कैबिनेट के जो कुछ मिनिस्टर हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, वो उन्होंने आइडिया सुझाया कि आपने शिक्षकों को बड़े पैमाने पर भर्ती की, आपने नियोजित बनाया, नियोजित से आपने उनको वेतन बढ़ाया, आंदोलन करते थे, आपने वेतन बढ़ा करके 50,000 रुपये तक लाए। जब वो समान काम समान वेतन की मांग करते थे, रेगुलर करने की मांग करते थे, हमने कर भी दिया, लेकिन अभी भी कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सीनियर जूनियर वो भी मसला ख़त्म कर दिए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षकों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं आप ऐसा कुछ कर देते हैं कि आपका नाम भी जगन्नाथ मिश्रा जैसा याद किया जाए। और ये आइडिया पहले भी सीएम को अधिकारियों ने सुझाया था। आपको याद होगा, हमने पहले की खबर में, पहले की वीडियो में बहुत पहले बताया था, लेकिन एक बार फिर जो है ये बात उठ गई है। नीतीश कुमार को ये आइडिया पसंद आया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़े फैसले लेंगे। हम ये बात करेंगे आज कौन से फैसले लेंगे और शिक्षकों की सबसे बड़ी मुद्दा क्या है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लाख के आंकड़े को पार किया है। बिहार वासियों का ये चैनल है, आपका खूब प्यार भी मिला है और मिल भी रहा है। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब हम बात सीधे शिक्षकों के मुद्दे पर करते हैं कि ये नीतीश कुमार कौन से फैसले लेने वाले हैं और शिक्षकों के सबसे बड़े मुद्दे हैं क्या। शिक्षक आखिर कौन कौन सी बात कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि शिक्षक सबसे ज़्यादा, चाहे वो नीतीश कुमार को जो टीम है वो सोशल मीडिया पर भी देख रही है, ट्रांसफ़र। कुछ शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि हमें मूल सेवा में वापस भेजा जाए, इसके लिए भी ऑप्शन सरकार खोले। सीनियर जूनियर का जो मसला था वो ख़त्म हो गया, उसके लिए नियमावली बनकर तैयार हो रही है। और जो नियोजित शिक्षक हैं वो कह रहे हैं बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा अगर बना देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे बिना एग्ज़ाम के और चाइनीज़ तरीके से नहीं, तो हम भी राज्यकर्मी बनना पसंद करेंगे। लेकिन फिर राज्यकर्मी बनाने के बाद ये ना हो कि यहाँ से उठाकर मधुबनी भेज दिया जाए, मोतिहारी भेज दिया जाए और फिर नौकरी खाने के लिए आप ही के कर्मचारी और अधिकारी बार बार धमकी दें कि आप अगर कुछ गलत करेंगे तो सीधे आपको नौकरी से बहाल, आपको बर्खास्त कर देंगे। क्योंकि राज्यकर्मी को कई फ़ायदे भी हैं तो कई नुकसान भी हैं। नियोजित शिक्षक जाग करके और वो अपने जो कोर्ट होता है उसमें जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। अगर बर्खास्तगी के आदेश भी मिलेगा तो उसके नियोजन इकाई को बर्खास्त करना होता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सीधे बर्खास्त किया जा सकता है क्योंकि वो जिला संवर्ग के हैं और प्रशासन जो है वो बर्खास्त कर सकता है। तो इससे डरते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र के मसले भी
सबसे बड़े मसले हैं। दूसरा, शिक्षकों के वेतन भी अलग अलग है। कुछ शिक्षक जो कंप्यूटर टीचर हैं उनके वेतन तो ऐसे हैं कि कहा नहीं जा सकता है। टीचर हैं, कहने के लिए वो टीचर हैं। म्यूजिक टीचर हैं, कहने के लिए वो सारे टीचर हैं। शारीरिक शिक्षक हैं, वो ऐसे शिक्षक हैं, लेकिन अगर उनकी बात करें तो एक मजदूर से भी कम वेतन मिल रहा है। और जो बिहार के भर के जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर हैं वो उन टीचरों का भी वेतन कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर नियमित शिक्षक हैं तो उनकी सैलरी लाख रुपए है, या कुछ का तो लाख से भी ज़्यादा है जो पुराने शिक्षक हैं। लेकिन जो अभी जो विशिष्ट बनाए गए हैं या जिनकी बहाली बीपीएससी से हुई है या फिर जो नियोजित भी हैं, किसी का भी 50,000 या 60,000 से ज़्यादा नहीं है। और आज की महंगाई में ये वेतन कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर इन शिक्षकों से अगर ज़्यादा बात करें तो सिपाही का भी वेतन है, या फिर छोटे छोटे क्लर्क और चपरासियों का भी जो रेगुलर में बहाल है उनका वेतन है। तो क्या इस महंगाई में हमारे शिक्षक अगर वेतन से जूझेंगे, अगर पैसे से जूझेंगे, अगर उनके घर में समस्या होगी तो मन पढ़ाई में लगेगा क्या? तो इन शिक्षकों को स्मार्ट बनाने के लिए, बिहार के स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए इन शिक्षकों की सैलरी भी स्मार्ट देना पड़ेगा। तभी तो हम दिल्ली से बेहतर, हम गोवा से बेहतर, हम तमिलनाडु से बेहतर, हम कई स्टेट से बेहतर, केरला से बेहतर हम शिक्षा का माहौल तैयार कर सकते हैं और बिहार के स्कूल बेहतर लगेगा। और जो एमडीएम में पैसे खर्च होते हैं, जो पोशाक में पैसा खर्च होता है, या कुछ बाकी भी अदर एक्सपेंस में जो पैसे खर्च होते हैं, वो उन शिक्षकों के वेतन से, वेतन पर अगर वेतन बढ़ाया जाए और उन योजनाओं को अगर रोका जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो उन योजनाओं से कोई फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ता नहीं है, उससे वेंडरों को फ़ायदा होता है। अब किताब और कॉपी और स्टेशनरी के सामान जो स्कूलों में सप्लाई होता है, किट्स जो सप्लाई होता है, वो कोई क्वालिटी के नहीं होते। अगर नहीं भी मिले और पढ़ाई क्वालिटी की हो तो फिर बेहतर है। प्राइवेट स्कूलों में कोई किट नहीं मिलता, कॉपी किताब नहीं मिलता, वहाँ खरीदना पड़ता है और 500 रुपये की किताब 5,000 में खरीदना पड़ता है। बावजूद जो अभिभावक हैं, पेरेंट हैं, वो खरीदते हैं, लेकिन बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उन स्कूल पर, वहाँ के माहौल पर भरोसा है। तो क्यों नहीं तमाम तरह की जो ये बेफजूल की योजनाएं हैं उनको बंद करके शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए। ये कुछ अधिकारियों ने सुझाया है, लेकिन बहुत सारे अधिकारियों के पेट में दर्द भी हो रहा है। हालांकि एमडीएम को नहीं बंद किया जा सकता है, उसकी मॉनिटरिंग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय करती है और वो नहीं बंद किया जा सकता है। बच्चों को भोजन देना है, वो काम चलेगा, लेकिन स्कूल में के शिक्षकों से हटाया जा सकता है। और शिक्षकों के वेतन पर नीतीश कुमार, उनके ट्रांसफ़र पर नीतीश कुमार फैसले लेने वाले हैं। जो जानकारी सूर्य बिहार के पास है उसके अनुसार नीतीश कुमार शिक्षकों के वेतन, शिक्षकों के प्रोन्नति और शिक्षकों के सुविधाओं पर बड़ा फैसला लेंगे, ये जानकारी है। और जो ट्रांसफ़र की बात है, तो ट्रांसफ़र की बात आप ये मान लीजिए नए साल में आपको गिफ्ट मिलेगा। हर एक शिक्षक जो चाहेंगे ट्रांसफ़र के लिए, आप आवेदन करेंगे, उनको ट्रांसफ़र होगा। और वैसे भी ये चल रहा है ऑप्शन, आवेदन हो रहा है ऑनलाइन, और कहा तो जा रहा है कि इसी महीने में होगा, लेकिन होगा नहीं, अगले साल हो सकता है। लेकिन नए साल में हर एक शिक्षक का ट्रांसफ़र हो सकता है। और शिक्षक जो है, शिक्षकों को लेकर नीतीश बड़े फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब जीविका को दे रहे हैं, नीतीश कुमार जब किसानों को दे रहे हैं, नीतीश कुमार बुजुर्गों को दे रहे हैं, तो नीतीश शिक्षकों को भी देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं शिक्षकों के बदौलत नीतीश को प्रचंड जनादेश मिला है। ईवीएम पर यही तो होते हैं, जो ईवीएम सबसे ज़्यादा चुनाव में बदनाम होता है, उस ईवीएम पर ड्यूटी कौन करता है? अधिकारियों ने, कुछ मिनिस्टर ने यही समझाया कि यही शिक्षक तो होते हैं। शिक्षकों ने कभी कुछ बोला है क्या? शिक्षकों ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है क्या? जबकि अगर बदनामी ईवीएम की होती है तो शिक्षकों की भी होती है, लेकिन क्योंकि चुनाव भी कराते हैं और चुनाव संपन्न भी कराते हैं, मतगणना भी वही कराते हैं, ईवीएम पर ड्यूटी तो उन्हीं की होती है। लेकिन अगर ये शिक्षक अगर सरकार के साथ हैं, आपके साथ रहें, तो इनके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। नीतीश इस बात से राजी है, नीतीश ने हामी भरा है, मुस्कुराया है, नीतीश कुछ करने वाले हैं। लेकिन
इससे जुड़ी कुछ खबरें आप देख लीजिए। ये तो खबर आप देख लिए। अब हम आपको शिक्षकों की दर्द के बारे में बता रहे हैं। शिक्षक जो सूर्य विहार पर अपनी जो पीड़ा जो साझा कर रहे हैं, अपने जो परेशानी साझा कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनका दर्द क्या है, पहले ये कमेंट बॉक्स देख। आप देख लिए शिक्षकों का अधिकांश जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि टीआरई 3 के जो मसला आप उठाए इसके लिए धन्यवाद। कुछ कह रहे हैं कि टीआरई 3 के फिर से मुद्दे उठाइए, कुछ कह रहे हैं कि कब तक होगा ये तो बताइए। लेकिन अधिकांश सैकड़ों की संख्या में अलग अलग खबरों पर कमेंट्स मिले हैं, अधिकांश कमेंट्स सिर्फ ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो कितना गंभीर मसला है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द पहल करनी चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।